नमस्कार, आपका स्वागत है आज की इस वीडियो में। जब हम ध्यान करते हैं तो ध्यान में हमारी जो उन्नति होती है वो एक सीधी रेखा में नहीं होती है, वो वेव्स के रूप में होती है, तरंगाकार गति के रूप में होती है। जिसके कारण कि मान लीजिए कि आपने अभी 1 महीने पहले ध्यान स्टार्ट किया तो इसमें 3 दिन ऐसे भी आए होंगे बीच में जबकि आपको लगा होगा कि ध्यान करना बिल्कुल एक ब्रीज है, कितना आसान है, एक सरल प्रक्रिया है। और बीच में ऐसा भी टाइम आया होगा जब आपको लगा होगा कि ध्यान करना एक खड़ी चढ़ाई है। तो अगर आप अपने मन के पैटर्न को समझ लें और साथ ही साथ प्रकृति में जो 3 गुणों की क्रियाशीलता है, इसके कार्य करने के तरीके को समझ लें तो आपको फिर ध्यान करने में कभी भी परेशानियां नहीं होंगी। प्रकृति में 3 गुण हमेशा क्रियाशील रहते हैं। प्रकाश यानी कि शुद्ध सत्वगुण, अंधकार यानी कि शुद्ध तमोगुण और रजोगुण जो कि अपने अंदर में थोड़े प्रकाश के गुण भी रखता है और अंधकार के भी। हमारे मन के अंदर में विभिन्न प्रकार के अनुभव संचित होते रहते हैं। इसके अलावा हमारा मन ब्रह्मांड में या वायुमंडल में तैरने वाले विचारों के प्रति, वाइब्रेशंस के प्रति भी ग्रहणशील है, क्योंकि हम सब एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं। तो जो भी ध्यान करेगा कभी तो उसके मन में तमोगुण का प्राबल्य रहेगा, कभी सत्वगुण का और कभी रजोगुण का। जब रजोगुण और तमोगुण का प्राबल्य रहेगा तो रजोगुण के समय बहुत बेचैनी होगी कि मैं क्यों ध्यान में बैठा हूँ, ज़रा उठ करके देख लूँ बिजनेस कैसा चल रहा है, क्लाइंट कैसे आ रहे हैं, दुकान कैसी चल रही है, मार्केट जानो लोग क्या बात कर रहे हैं। एक कोई ना कोई काम याद आ जाएगा। और जब तमोगुण का प्राबल्य होगा तो आप बैठोगे, नींद आएगी और स्थूलता का अनुभव होगा, मतलब कभी भी एक हल्केपन का अनुभव आपको नहीं होगा। और जब सत्वगुण होगा तो शरीर हल्का हल्का लगेगा और इस समय में आप जहाँ भी जिधर भी अपने आप को कनेक्ट करना चाहेंगे या फोकस करना चाहेंगे, आपकी एनर्जी आसानी से कनेक्टेड हो जाएंगी, फोकस्ड हो जाएंगी जिस भी बिंदु पे आप करना चाहेंगे। जैसा कि मैं कह रहा था कि आप को गुणातीत होना है, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण, इन सब से, क्योंकि सृष्टि में इन्हीं तीनों गुणों का खेल चल रहा है और ये खेल बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत मज़ेदार है। हमारे सपनों की बुनियाद भी गुणों पर होती है। हम सपनों की दुनिया में कभी कभी खो जाते हैं और सपने हमें बांध करके रखते हैं मोह से, क्योंकि सपनों में चूँकि हमारा कोई सेल्फ कंट्रोल नहीं होता है और हमारी ऊर्जा यानी कि हमारे मन का ध्यान नीचे के चक्रों पे सरक जाता है। इस वजह से जहाँ पर हम सपना देखते हैं वहाँ पर हमारा कोई होश नहीं रहता है और वहाँ पर आत्मनियंत्रण भी कम होता है। जैसे जागृतावस्था में चेतन मन में जिन चीज़ों को हम गलत समझ रहे हैं और शर्म, संकोच और लज्जा के कारण नहीं करेंगे सबके सामने कि कोई देख लेगा तो क्या कहेगा, सपने में हो सकता है वही चीज़ करने लगे। तो सपनों में इन गुणों का विशेष मैनिफेस्टेशन होता है, लेकिन दृष्टा ऋषियों ने देखा है और महसूस किया है कि ये दुनिया भी एक सपना ही है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर पूरी तरह से आप जगे हुए जो नहीं हो, हम सब में से कोई भी यहाँ पर पूरी तरह से अवेकन्ड नहीं है। और ध्यान इसी अवेकनिंग के प्रोसेस है, अवेकनिंग के डायरेक्शन में, क्योंकि एनलाइटेंड भी वही होगा जो अवेकन्ड होगा। कभी सुना है क्या कि सोया हुआ व्यक्ति एनलाइटेंड हो गया? तो गौतम बुद्ध तो महल में सो ही सकते थे, अपने महल में। सिद्धार्थ एनलाइटेनमेंट या निर्वाण का अनुभव करने के लिए उन्होंने क्यों सब कुछ छोड़ दिया और पहले तपस्या की और बाद में गोल्डन बीन का मार्ग पकड़ा और अंत में उनको निर्वाण की उपलब्धि हुई, अनुभूति हुई। इसी तरह से और भी जितने भी सेजेज हैं जिन्होंने संयम का रास्ता अपनाया और भोगों का त्याग किया या समता का अभ्यास किया,
तो वो फिर गुणातीत हुए, अवेकंड हुए, जागृति आई। और जागृति से क्या लाभ है? जागृति का एक ही लाभ है, दुख से मुक्ति। बहुत सारे लोगों के लिए दुख मानो है ही नहीं। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा, उनकी ज़िंदगी को महसूस किया, उनके एटीट्यूड को, मानो दुख उनके लिए जैसे है ही नहीं दुनिया में। उनके लिए बस सब कुछ एंजॉयमेंट है, ऐश मौज है। और हालांकि इस बात को भी वो जानते हैं कि मृत्यु का समय आ रहा है, फिर भले ही अगले 20-30 सालों तक वो जिंदा रहेंगे सपोजली, या 50 साल तक या 70 साल तक, और वो भी जानते हैं कि मरते समय तो मैं भी मरूंगा ही, लेकिन वो ओके हैं फिलहाल। ये ज़िंदगी का नशा है, ये माया है, ये इल्यूजन है। और एक अवेकंड व्यक्ति इस बेहोशी से, इस विश्वास से, इस इल्यूजन से मुक्त होने की कोशिश करता है, जहाँ पर कि लगता है सब ठीक है, मैं ठीक हूँ, ये दुख दूसरों के साथ हो रहे हैं, मेरे साथ दुख नहीं होंगे, ये मैं कोई ना कोई व्यवस्था कर लूँगा, या ठीक है दुख सबके होते हैं बट ये मेरे साथ इतने ज़्यादा बड़े दुख नहीं होंगे। ये भी एक प्रकार की इल्यूजन है, आश्वस्ति है, भरोसा है, क्योंकि उनको कुछ पता ही नहीं कि वे क्या कह रहे हैं। अब हम सब इस त्रिगुणात्मक दुनिया में, त्रिगुणात्मक संसार में, जब इस विभिन्न गुणों के समुच्चय इस शरीर में आ गए हैं, और ये हमारा एक जरिया है मेडिटेशन करने का, ध्यान करने का, तो हमें सबसे पहले ध्यान करते समय इन्हीं 3 गुणों का साक्षात्कार होगा, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण का। जब सत्वगुण प्रबल रहेगा तो ध्यान अच्छा रहेगा, रजोगुण रहेगा तो बेचैनी सी होगी कि हम उठ करके जाएं, देखें क्या हो रहा है, कुछ करें, बिजनेस करें, दुकान चलाएं, लोगों से मिल जाएं। और तमोगुण होगा तो ध्यान के लिए बैठे हैं, भारी भारी लगेगा, नींद जैसी आएगी, या ऑकवर्ड टाइप का लगेगा, बट ध्यान नहीं होगा। कुछ लोग गहरी निद्रा, गहरी सुषुप्ति को ध्यान समझ लेते हैं, वो ध्यान नहीं है। सतोगुण भी ध्यान नहीं है। ध्यान का जो फल है वो गुणातीत अवस्था है, ध्यानातीत अवस्था, जहाँ ध्यान का एक्ट भी समाप्त हो जाता है, तब जो बचता है वो प्योर ध्यान की स्टेट है। और ध्यान एक स्टेट है, या एक होना है, करना नहीं है, कृत्य नहीं है, एक्ट नहीं है। जब तक आप ध्यान करने की कोशिश करेंगे और अपने गुरु से समझेंगे नहीं कि ध्यान लगाएं तो लगाएं कैसे, तब तक ध्यान होगा नहीं। और ध्यान होने की तैयारी के बारे में तो आपको सभी कोई बता सकते हैं, लेकिन जब आप ध्यान करेंगे तो वहाँ पर सिर्फ आप होंगे और आपके गुरु की गाइडेंस होगी। या एक बार से भी कर सकते हैं कि गुरु अपने कारण शरीर में, ऊर्जा शरीर में आपके साथ वहाँ पे होंगे, आपकी उंगली पकड़े पकड़े। गुरु की आवश्यकता तो है, ऐसा नहीं कि बिना गुरु के आप आगे नहीं बढ़ सकते, स्पिरिचुअली इवॉल्व नहीं हो सकते हैं। हर एक व्यक्ति को इवॉल्व होना है, ये उसकी राइट है, बर्थ राइट है। गुरु है कि इस समय को कम कर देगा बस। तो ध्यान में आप अकेले हो जाएंगे, और ये सच्चाई आपको वहाँ पे जाके पता चलेगी। अभी भी आप अकेले ही हैं, सिर्फ भ्रम है। पत्नी को भ्रम है कि पति उसके साथ है, उसकी रक्षा कर लेगा। पति को भ्रम है कि मेरा परिवार मेरे साथ में है, मुझे कुछ होगा तो ये बचा लेंगे। सभी अकेले हैं, कोई किसी के साथ नहीं है, लेकिन इसकी रियलाइजेशन किसी को नहीं है। और ये रियलाइजेशन ध्यान में जाकर के होती है। इसीलिए लोग सोना पसंद करेंगे लेकिन ध्यान करना पसंद नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि जीवन की कठोर सच्चाइयाँ उनके सामने आकर के प्रकट हो जाती हैं। इसलिए ध्यान जो है तलवार की धार के समान है, और सब लोग ध्यान कर भी नहीं सकते हैं। लेकिन जिनके लिए दुख मैटर करता है, जिन लोगों के लिए नहीं रिधि संसार में सुख है, ऐश मौज है, उनके लिए कोई बात नहीं। लेकिन जिनके लिए संसार में दुख है अभी, वो तो ध्यान करेंगे। गौतम बुद्ध को भी दुख महसूस हुआ था,
अगर आपको भी दुख महसूस होता है तो आप ध्यान करेंगे ही, भले ही उसमें जितना भी ज़्यादा जाग जाने का खतरा हो, जीवन की सच्चाइयों के प्रकट हो जाने का। और सबसे पहली सच्चाई जो आपको स्ट्राइक करेगी वो यही है कि मृत्यु है और आप अकेले हैं, बेसहारा सहाय हैं। आपका पैसा, आपके रिश्तेदार, आपके डॉक्टर, ये आपकी दवाइयाँ, कोई भी मिल कर के आपको बचा नहीं पाएंगे। जिसको इस बात का पता चल गया उसके लिए जीवन, इसके राग रंग, इसकी सुख सुविधा बेमानी हो जाएंगी। आप भी जागें और मुक्त हो जाएं।